आप सभी को नमस्ते। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के इस वीडियो सीरीज में व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के सिनारियो को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोलसीक क्या होता है और गोलसीक के बारे में जानेंगे। ये व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स में तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पार्ट बी है मेरा ये, और वीडियो नंबर 5 हम लोग शूट कर रहे हैं इसमें। आगे देखते हैं हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और इसके जो ये तीन थे, सिनारियो, गोलसीक एंड सॉल्वर। तो हम लोगों ने सिनारियो के बारे में देख लिया था, आज हम लोग गोलसीक के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि गोलसीक होता क्या है। इसके बारे में देखना है तो क्या कि गोलसीक फीचर्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गोलसीक इज बेसिकली यूज्ड व्हेन आवर आउटपुट और टारगेट वैल्यू इज फिक्स्ड। यानी गोलसीक का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब मेरा आउटपुट या कोई मेरा टारगेट वैल्यू हमको इस जगह इतना तक पहुंचना है वो फिक्स्ड हो, यानी वो चेंज होता रहेगा, तो फिर गोलसीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। जब चेंज करना तो हम सिनेरियो का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब मेरा टारगेट वैल्यू फिक्स है और आउटपुट मेरा फिक्स है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं गोलसीक का। वी हैव टू मेक अ चेंजेस इन एनी वन ऑफ द इनपुट सेल वैल्यूज। यानी जब हमको चेंज करना अपने टारगेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमको किसी सेल के वैल्यू को चेंज करना होगा, तो हम उसमें कोई ना कोई इनपुट चेंज करेंगे तो हमारा टारगेट वैल्यू हम अपना अचीव कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्या कि गोलसीक वर्क्स इन द रिवर्स वे। यानी गोलसीक जो है वो उल्टा काम करता है। कैसे उल्टा काम करता है? इट स्टार्ट्स विथ द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी जो रिजल्ट आपको पहले दे देना है, और हर जगह क्या होता है रिजल्ट बाद में आता है, तो इसीलिए ये उल्टा हो गया। एंड इट कैलकुलेट्स द इनपुट वैल्यू अकॉर्डिंगली। यानी आप देखते होंगे अगर कोई रिजल्ट आपको निकालना है तो पहले आप इनपुट देते हैं कि हाँ भाई सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ गए, फिर टोटल करेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे उसका। लेकिन इसमें क्या है कि परसेंटेज आप पहले निकाल लीजिए, रिजल्ट आप पहले निकाल लीजिए, फिर कोई चेंज करना, कोई इनपुट वैल्यू उसमें एंटर कर दीजिए आप। यही डिफरेंस है गोलसीक में। ठीक है, आते हैं वेरियस कंपोनेंट ऑफ गोलसीक। गोलसीक कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला दिया फार्मूला सेल, कि फार्मूला सेल क्या होता है। क्या है? फार्मूला सेल इंटर्स द रेफरेंस ऑफ द सेल विच कंटेन्स द फार्मूला, इट कंटेन द करंट सेल रेफरेंस। एंड जो भी करंट सेल पे आप फार्मूला टाइप कर रहे होंगे उसको ये कंटेन करेगा, उसको ये सेलेक्ट करना है, और या तो उसका एड्रेस उसमें आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कह रहा है टारगेट वैल्यू, यानी कितने टारगेट तक आपको पहुंचना है। जब हम लोगों ने पीछे गोलसीक के बारे में देखा था कि टारगेट वैल्यू हमको मिला होना चाहिए, तो कह रहा है स्पेसिफाई द वैल्यू यू वांट टू अचीव एज अ न्यू रिजल्ट। यानी आपको नए टारगेट तक पहुंचना है, उसके लिए आप टारगेट वैल्यू को एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल सेल, यानी जिसमें चेंज करना है आपको। कह रहा है क्या? स्पेसिफाई द रेफरेंसेस फॉर द सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू यू वांट टू एडजस्ट इन ऑर्डर टू रीच द टारगेट। यानी कि उस वैल्यू को आप एडजस्ट करेंगे जहां तक आपको टारगेट पहुंचने के लिए जो भी चेंजेस करना पड़े, इसी वेरिएबल सेल में आप चेंज करेंगे। ठीक है, ये गोलसीक का स्टेप्स है, प्लस ये तुम्हारा आपका फार्मूला सेल। ये जो गोलसीक का एक कटअप में लगाया हूं ताकि ये तीनों आपको दिखे। यहाँ पे ये फार्मूला सेल, ये टारगेट वैल्यू, ये वेरिएबल सेल, इन तीनों को हमको फिल करना पड़ेगा, तब हम ओके प्रेस करेंगे। स्टेप क्या क्या है इसका? भाई क्लिक ऑन गोलसीक कमांड, द गोलसीक डायलॉग बॉक्स अपीयर। यानी यही गोलसीक डायलॉग बॉक्स जो है ये आपका अपीयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा? टाइप द सेल एड्रेस इन द फार्मूला सेल। यानी जो फार्मूला सेल है इसमें सेल को आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैं पहले से सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ आ गया। ये ब्लैंक रहेगा या फिर कुछ ना कुछ सिलेक्टेड रहेगा, आपको चेंज करना है, कैसे चेंज करना है मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट है आपका क्या कि टाइप द टारगेट वैल्यू दैट यू वांट टू अचीव इन द टारगेट वैल्यू बॉक्स। यानी जो टारगेट आपको चाहिए आप टारगेट वैल्यू में यहाँ एंटर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या? क्लिक द वेरिएबल सेल बॉक्स। यानी आप वेरिएबल सेल बॉक्स में यहाँ क्लिक करिए आप, और देन क्लिक इन सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू टू बी चेंज्ड। यानी कि उस सेल पे आप क्लिक करिए जिस सेल के वैल्यू को आपको चेंज करना है। ठीक है, और आगे देन क्लिक ओके बटन। यानी उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसको ओके बटन है इसको क्लिक करेंगे, आपका क्या होगा कि गोलसीक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और इसको देखते हैं हम लोग कैसे कि एक सिनारियो मेरे पास मिला हुआ है या फिर एक केस हमको मिला हुआ है क्या कि ये मार्कशीट, हमको किसी बच्चे का मार्कशीट जनरेट करना है और मैं पहले से डेटा एंटर करके रखा हूँ ताकि अपना टाइम बच सके। तो मार्कशीट में क्या क्या है? सब्जेक्ट है, मार्क्स है, दिख रहा होगा आपको। इंग्लिश में मिल गया, आपको मैथ्स में मिल गया, सोशल साइंस मिल गया, साइंस मिल गया, हिंदी मिल गया, और कंप्यूटर की जगह पे यहाँ कोई मार्क्स नहीं है। और यहाँ परसेंटेज अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं इक्वल टू, सम कर लेते हैं,
और यहाँ हम सेल रेंज लेते हैं अपना क्या, ये है आपका D6 आ गया कोलन, और लास्ट वाला मेरा क्या आपका कंप्यूटर वाला ये D11, यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज किए, मल्टीप्लाई इंटू 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, टोटल 600 हो जाएगा, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 600, तो आपका परसेंटेज यहाँ निकल गया। परसेंटेज क्या निकला मेरा 67.5%। लेकिन हमको 80% रिजल्ट चाहिए। घर वाले बोलते हैं कि भैया 65% से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम आपको 80% रिजल्ट लेके आना है। तो हमको इस टारगेट को पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाएंगे इस टारगेट को, तो क्या करेंगे हम, यहाँ जाएंगे हम टूल्स में, देखेंगे यहाँ गोलसीक लिखा हुआ, गोलसीक पर क्लिक करेंगे हम। जैसे क्लिक करेंगे तो फार्मूला सेल पूछेगा, फार्मूला सेल कौन सा है, तो जहाँ आपने परसेंटेज निकाला है ये आपका फार्मूला सेल हो गया D13, ठीक है। तो टारगेट वैल्यू, ठीक है, टारगेट आपको चाहिए, तो हमको भैया 80% टारगेट चाहिए, मैंने 80 टाइप कर दिया। फिर क्या वेरिएबल सेल, किस में आपको चेंज करना है, तो मेरा जो यहाँ खाली है इसमें मुझे चेंज करना है वेरिएबल सेल को, ठीक है ना। वेरिएबल सेल मेरा क्या होगा D और यहाँ है 11, तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं D11, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि $D और $11, ठीक है। और इसको मैं स्मॉल में, इसको कैपिटल कर दीजिए आप, सॉरी कैपिटल में कर दिए D11। और मैं जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ कह रहा है क्या, गोलसीक नॉट सक्सेसफुली, नो एग्जैक्ट वैल्यू फाउंड, इंसर्ट क्लोजेस्ट वैल्यू 0, यानी आपको 0 यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा तभी ये काम करता। तो मैं यहाँ 0 इंसर्ट कर देता हूँ, भाई कोई दिक्कत नहीं, 0 आ गया। फिर से मैं गोलसीक पे दोबारा से इसको परफॉर्म करूंगा, मैं गोलसीक पे गया, मैं यहाँ कह रहा है टारगेट वैल्यू मेरा D13 है, ठीक है। टारगेट मुझे कितना चाहिए 80%, वेरिएबल सेल मेरा कितना चाहिए, ये जो मेरा है D11 मेरा टारगेट वैल्यू है। और मैं जैसे ओके प्रेस करूंगा तो लिख रहा है क्या, गोलसीक सक्सेसफुली इंसर्ट रिजल्ट 75 इंटू करेंट सेल। आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो परसेंटेज है वो 80% पहुंच गया और यहाँ 75 जो है मार्क्स इंसर्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग गोलसीक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग सॉल्वर के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें ताकि जो भी अपडेट्स आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।